तो थोड़ा थोड़ा दर्द होता था भागता में। पहले तो चलने में भी दर्द होता होगा। हाँ, एक साइड से बाहर आता था, एक तरफ से भारी था और दर्द होता। सब बार बार पेशाब और थोड़ा पीला पीला लाल लाल सा पेशाब में लाल लाल सा आना स्टार्ट हो गया था, इन्फेक्शन हो गई थी, ये बोल सकते हैं ना जी। ललवा सा आने लगा था और वो भारीपन महसूस होता था, पेशाब करने में भी जलन होता था। तो कहीं ना कहीं मन में एक भय बन चुका होगा आपके। कि जिस रिकवरी को लेकर आज यहाँ पर बात हो रही है, ये बिल्कुल ठीक हो चुके हैं, एकदम ठीक है। सुबह घूम कर आता है। हाँ, रेस भी मारता हूँ, रेस भी मारते हैं। तकरीबन आधा किलोमीटर के आसपास भागता हूँ। आप अपना पूरा नाम बताओ, नाम क्या आपका? मेरा नाम संदीप कौशिक है जी। संदीप कौशिक, पेशेंट आप ही हो? हाँ जी। ठीक है। और आप? मैं भाई इनका छोटा भाई। आप इनके छोटे भाई हो। आपका नाम बताओ? मंजीत कौशिक। मंजीत कौशिक। और आप इनके पिता हो? आपका नाम क्या है? राम अवतार जी। राम अवतार जी। आज तीनों मेरे पास बैठे हैं और ऐसी समस्या थी, लगता तो नहीं था कि आयुर्वेद से ठीक हो जाएगा, है ना। इनको भी जो बताई गई थी वो बहुत क्रोनिक डिजीज़ है, बहुत बड़ी बीमारी को लेकर एक अंदर पूरा भय भी था, एक डर भी था। ठीक है, हम लोग तो वीडियो में नाम भी बताने के लिए होता नहीं कि मना किया जाता है। बात है कि हम लोग ये नाम भी नहीं डिस्प्ले कर सकते, तो हम नाम ना लेते हुए बीमारी का ही जिक्र करेंगे। ठीक है, तो मेरे पास जब आए थे तो इनकी कंडीशन क्या थी, एक बार पूरी बात आप अपने हिसाब से बताएं। आप बताओ क्या दिक्कत थी आपको? अपना एड्रेस ही बताओ, पूरा एड्रेस बताओ ताकि आपके घर तक पहुंच सके। मेरा नाम संदीप है। हाँ। मैं गांव झिंझर से हूँ। झिंझर? चरखी दादरी के पास। चरखी दादरी के पास, ठीक है। मेरे भाई की पूरा घर बताओ जी। चरखी दादरी के पास झिंझर में कहाँ? कोई मेन रोड पे है ना? किसी की दुकान है? सीएससी सेंटर, सुभाष सीएससी सेंटर। सुभाष सीएससी सेंटर के नाम से आप इनके होता है झज्जर, क्या होता है, झिंझर चौक पर इनसे मिल सकते हैं। हमने कोई भी ऐसी वीडियो नहीं बनाई है कि आप लोगों को भ्रम में डाल सकें। हमने पूरा प्रॉपर एड्रेस दिया जी। तो पेशेंट आप ही थे। स्टार्टिंग में क्या दिक्कत हुई थी और उसके बाद आपको हॉस्पिटल क्यों जाना पड़ा था? स्टार्टिंग में मेरे पेशाब में जलन हुआ था। पेशाब में जलन हुआ था, लेटरिन में भी जलन हुआ था। ठीक है। हाँ, तो मैं वहाँ हॉस्पिटल चेक करा तो उसने अल्ट्रासाउंड करा, उसमें अच्छा पता नहीं चला। बोला थोड़ा जो बोलते ना जख्म हो जाए ऐसे ऐसे कुछ, बोला सिटी स्कैन कराओ आप। अच्छा। उसमें मैंने चेक करा तो उसमें बोला वहाँ आपके गांठ है, किडनी में गांठ बताई थी? किडनी में गांठ बता। ठीक है। 2 महीने पहले आपने अपने दर्द होने की वजह से ही गए थे वहाँ पर? हाँ जी। ठीक है। उसके बाद फिर मैंने वहीं दवाई ली थी एक बार, पूना में ही। अच्छा। फिर वहाँ दवाई ली थी, फिर दिक्कत हो गई मेरे दोबारा। फिर मैं गाँव में आ रहा इधर। आपको ऑपरेशन को बोला गया था? हाँ, ऑपरेशन बोला लिया था और उसको गारंटी नहीं ले रहे थे ऑपरेशन ले रहे। किसी गारंटी? ऑपरेशन निकालनी पड़ेगी ऐसे बोल रहे थे। किडनी निकालनी पड़ेगी और गारंटी नहीं है कि? हाँ, गारंटी नहीं है, ठीक हो जाओगे, है ना। हाँ। तो उस चीज़ को देखते हुए ये ऑपरेशन नहीं कराएं कि कुछ तो होप दे कोई बंदा कि भाई ऑपरेशन करने के बाद तो कुछ तो ऑपरेशन। बोला नहीं, इस चीज़ की गारंटी नहीं है। हाँ, किडनी कोई गारंटी नहीं है, किडनी कोई गारंटी नहीं ले रहा था कि भी हम आपको निकालने के बाद भी ठीक कर दें, ऐसा हम गारंटी नहीं लेते हैं। ठीक है। आपने गारंटी के लिए बोला था क्या उनको? नहीं, वो खुद ही अपने मन से बोले कि भाई तुम करवाना चाहो नहीं करवाना चाहो, आप हमने क्लियर, कोई गारंटी नहीं है किसी बात की भी। ठीक है। उसके बाद आप आगे बताओ। आगे फिर यहाँ मेरे बारे में किसने बता दिया आपको? भाई ने चेक किया था। मैं ही देखा था, वीडियो आई थी वैसे ही चेक कर लिया था आयुर्वेदिक, फिर आपकी वीडियो। जब एलोपैथ वाले मना कर देते हैं और कहीं भी जाने, पैसा कितना बताया था ऑपरेशन का? उन्होंने बताया 3-4 लाख रुपये बता। 3-4 लाख रुपए आपके पास थे? नहीं, पैसे तो वैसे हम कराना, ऑपरेशन तो कराना नहीं था। हम तो बाहर पहले तो वैसे ही देखेंगे आयुर्वेदिक। कोई भी चाहेगा, देखो पहले कहते हो ना कि एकदम से, जो कि मना भी कर रहा है डॉक्टर कि ऑपरेशन के बाद भी चांस नहीं है, तो फिर हर बंदा सोचता है कि भाई ऑपरेशन तो हमारा लास्ट ऑफ होप है, चाहे ज़मीन बेचनी पड़ती, चाहे 3 लाख कर्ज लेना पड़ता। बिल्कुल रियली है ना जी। क्योंकि एक किसान लगा लो सीएससी सेंटर में क्या कमा लोगे सर आप, हम अच्छी तरह समझते हैं, मानते हो ना। ये वो होप था इनके अंदर, कोई डर भी था, तो इन्होंने फिर आपने सेंटर भी दूसरे का है, अपना नहीं है, नज़दीकी है। ठीक है, तो हम समझ सकते हैं कि अब आपके पास इनकम सोर्स ऑफ क्या होगी। हम तो जब इधर करते हैं बस कहीं ना कहीं अगर वहीं मन में था, मेरे पास पेशेंट आए हैं जी, स्टार्टिंग में कुछ नहीं था, धीरे धीरे उनकी ऐसी हालत होगी कि सब कुछ बिक चुका था। तो मेरे पास ये वीडियो देख के आए थे और थोड़ा सहारा भी है वैद्य जी। वैसे आप, मैं तो वही करे, आप जो करे वही बात, मैं झूठ नहीं बोलता हूँ। बहुत अच्छी बात। मैं सर्विस में था, इसलिए थोड़ा गुजारा ठीक चल रहा है। क्या सर्विस थी आपकी? मैं बिजली विभाग में। बिजली बिजली से रहता है। अच्छा जी, ठीक है। चलो, इनके पास कुछ थी, इसमें से आज इन्होंने अपना किया था ताकि इनका गुजारा हो जाता। सहायता थी, नहीं तो आप वाली बात जमीन भी हो सकता है बेचनी पड़ जाती। ठीक है।
तो आप मेरे पास आए वीडियो देखकर, हाँ जी। ठीक है, तो वीडियो तो आपकी बननी चाहिए ना, हाँ जी। क्योंकि जिस रिकवरी को लेकर आज यहाँ पर बात हो रही है ये बिल्कुल ठीक हो चुके हैं, हाँ, ठीक है फिर। एकदम ठीक है। बिल्कुल ठीक है जी, ये कुछ भी बड़े मेरे कोई किसी किस्म की कोई दिक्कत नहीं है। सुबह घूम कर आता है, हाँ, रेस भी 1-1.5 मारता हूँ, घंटा रेस मारता है। रेस भी मारते हैं। तकरीबन आधा किलोमीटर के आसपास भागता हूँ, ज़्यादा नहीं। क्या पहले की कंडीशन बताओ पहले आप। पहले नहीं, बस पहले तो थोड़ा थोड़ा दर्द होता था, भागता था तो ऐसे। पहले तो चलने में भी दर्द होता होगा, भारीपन भी लग रहा है हाँ, एक साइड से बाहर आता रहता। एक तरफ से भारी था और दर्द होता था, कंटिन्यू दर्द था ना। नहीं, ज़्यादा कंटिन्यू नहीं रहता था, थोड़ा पेशाब में ज़्यादा दिक्कत थी। पेशाब में क्या दिक्कत होती थी? लेटरिन में पेशाब बार पेशाब और थोड़ा पीला पीला लाल लाल सा पेशाब ऐसा। पेशाब में लाल लाल सा आना स्टार्ट हो गया था, इन्फेक्शन हो गई थी, ये बोल सकते हैं ना जी, हाँ। ललवा सा आने लगा था और वो भारीपन महसूस होता था, पेशाब करने में भी चीज़ जलन चलती, जलन होता था। पेशाब करने में भी जलन होता था, तो कहीं ना कहीं मन में एक भय बन चुका होगा आपके भी। हाँ जी, बिल्कुल सर जी। बिल्कुल। तभी आज आपके मन में आया था कि मैं तो जांच कराऊंगा। नहीं, मैंने सर वैसे क्या बोला था, लेकिन जिद नहीं है क्या जांच कराने की। नहीं, एक बात बताता हूँ जी, जो आप तो कह रहे हैं ना, वही बात है जी। हम कहते हैं अभी चेक करवा, बस, आप जो कहते हैं ना कि अभी परिवार वाले जो मरीज मर के कह दिया, हम भी झूठ नहीं बोलते जी। बस, मतलब एक बार चेक करवा, फिर ये चेक लड़का पिछली बार मेरा वैद्य लगे और ठीक है, कोई बात नहीं, किसी किस्म की कोई दिक्कत नहीं, कोई तकलीफ नहीं। देखो मेरा मानना है कि जो जांच है, आयुर्वेद में क्या मतलब हुआ आने का जी। फिर अगर आपको जांच पर ही विश्वास है तो आप जिससे जांच करवाते हो तो उससे पूछो कि हम आयुर्वेदी में जाएं कि एलोपैथ में जाएं। अगर वो जांच करने वाला आपको ये बोलता है कि आप आयुर्वेद में जाओ, तब आप मुझे बोल सकते हैं जी हमें तो आयुर्वेद की तरफ भेजा गया है। उसने हमने चेक करा ना, फिर शुरू में चेक करा, उन्हें बोला आयुर्वेदिक के चक्कर में मत पड़ो। हाँ, हाँ, बिल्कुल। समझ गए जी। एक अब जब जांच करने वाला ये बोलता है कि आयुर्वेदिक के चक्कर में मत पड़ो, हाँ, ये बोला तो था फिर मैं जांच को क्यों मानूं? मानते ना, हमारा उनका दोनों का 36 का आंकड़ा है, बिल्कुल जी, बिल्कुल तो मैं उनको क्यों अपनी तरफ रखूं? बिल्कुल सर। तो हमने अपने विज्ञान के अंदर रखा कि अकॉर्डिंग टू बॉडी। उसने बोला मेरे को इसको निकलवा ले, आयुर्वेदिक के चक्कर में मत पड़। मत फिर पड़। मैंने उसके गौर नहीं किया, मैं ये बोलने दी इसको बोलना जो। कि भाई चक्कर में कैसे पढ़ूं, मेरे पास तो 3 लाख का भी इंतजाम होना चाहिए, और फिर तेरा जिसके चक्कर में पढ़ने के लिए बोल रहा है वो तो गारंटी भी नहीं ले रहा है, हाँ। ठीक है, और गारंटी तो मैं भी नहीं ले रहा, मैंने भी नहीं लिया था, ठीक है। आज परमात्मा की है जी। है एक विश्वास है, आज मैंने जो वीडियो के माध्यम से आपको डाला, एक अच्छी रिकवरी जो बिल्कुल ठीक हो चुका है। अब ये रेस मारते हैं, आधा किलोमीटर बोल रहे हैं कि रेस मार लेते हैं। नहीं ज्यादा जाता जी मुझे लोग। वैसे तो पैदल तो ज़्यादा चलता हूँ, लेकिन भाग के देखता हूँ ना, आधा किलोमीटर तक भाग के अपने देखता हूँ साथ थोड़ा दूसरा थोड़ा। काम पड़ता जी। हाँ। राव साहब का चीड़ा गांव देखा और सुना हो। अच्छा जी, चीड़ा गांव पड़ता है वहाँ, राव साहब जाता है उस गांव में। अच्छा जी। 5-6 किलोमीटर जाता है वैसे डेली। 6 किलोमीटर तो रोज कंटिन्यू चलता है बंदा है, ठीक है, और आधा किलोमीटर उसमें रन भी कर लेता है, भाग भी लेता है। तो आज जिस विज्ञान को लेकर इनके सामने था कि एक बहुत बड़ा एक डर कि ऑपरेशन होगा, क्या होगा, किस तरह से क्या दिक्कत है। बिल्कुल सर जी, बहुत भारी आप दो का रेट डर इतना था, मतलब कि भाई हो सकता है कैसे क्या होगा। एक बाप के सामने एक बहुत बड़ी एक समस्या खड़ी थी कि मैं जिंदा हूं और बेटे के लिए इतनी बड़ी समस्या बताई जा रही है ना। कहीं ना कहीं पिताजी सोचता है, बाप सोचता है कि मेरी उम्र भी लग जाए, है ना, ये बात थी ना। तो कल मेरे पास आप आए थे, कल मेरे पास आए तो मैंने बोला कि क्या अभी कितने दिनों की दवाई चलते हुए आपको? 9-10 महीना। 10 महीने हो चुके हैं। तो मैंने पूछा कि भैया पेशेंट आपका, बोला बिल्कुल ठीक है। तो मैं बोला दवाई बंद करते हैं, ठीक है। तो मैं बोला जी, ये बोला कि पेशेंट एक बार जांच कराना चाहता है ना। तो मैंने बोला भी जांच कराना चाहता है तो मैं तो दवाई नहीं चलाऊंगा। तो देखो कहीं ना कहीं आप वीडियो के माध्यम से सोचोगे डॉक्टर बचने की कोशिश कर रहा है, जांच कराने से इनका पोल खुल जाएगा। एक बात बताओ जी, हॉस्पिटल गए क्यों थे आप? दर्द की वजह से, जी है ना। दर्द आपका ठीक हो गया, हाँ जी। भारीपन आपका ठीक हो गया, पेशाब की जलन नहीं है, और वो जो बता रहे लाल लाल सा आता था पेशाब में, वो भी नहीं है। तो जिस चीज के लिए ये गए थे वो हो गया ठीक। तो क्या इसको जांच नहीं बोलेंगे? मेरे को तो ये समझ में नहीं आता कि किस मेंटलिटी में जी रहे हैं। एक कागज का टुकड़ा बताएगा हमें कि हम ठीक हैं या गलत है। तो कई बार तो ऐसा भी सुना हमने कि एक जांच कराया एक बंदे ने, उसको ट्यूबरक्लोसिस बता दिया गया और वो अपना टीबी की दवाई डॉक्टर ने चला दिया। वही बंदा जब 15 दिन के बाद दोबारा जांच कराने जाता तो बोलता दूसरा लैब वाला कि आपको तो ट्यूबरक्लोसिस है ही नहीं। हुआ है ना, सुना होगा आप लोगों ने भी, मैं तो अपनी बात नहीं कर रहा ना जी, सुना होगा आपने। अब वो दोबारा जाता है जो डॉक्टर के पास, जी आपने तो मुझे दवाई खिला दी और ये तो मेरे को ट्यूबरक्लोसिस है ही नहीं, टीबी तो है ही नहीं। तो डॉक्टर बोलता पुरानी रिपोर्ट लाओ। बोला उसमें है कि नहीं है? बोला उसमें तो है, तो मैं रिपोर्ट्स के आधार पर तेरा ट्रीटमेंट किया, मुझे नहीं पता। ठीक, अब बोलता उस दवाई को आपको पता कि कितनी हैवी एंटीबायोटिक है, उसकी वजह से उनकी हालत खराब है। अब वो बेचारा पेशेंट तो परेशान हो गया एक जांच को लेकर। अब वो लैब वाले के पास जाता है तो लैब वाला बोलता मेरे को कुछ मत बोलो, जो मेरी संस्था ये अप्रूव्ड है, जो ये मशीन निकाल रही है वो सही है। अब तो फंस गया ना। तो कई बार तो जांच भी गलत आ जाती है, ये तो आपने भी सुना होगा, आ जाती है ना। देखो मैं अभी भी आपको बोलूंगा कि भाई मेरे चक्कर में मत पड़ो, ठीक है। मैं अभी क्लियर बोल रहा हूँ आपके सामने ये वीडियो में, मेरे चक्कर में बिल्कुल मत पड़ो भाई। मैं अभी कहूंगा
कि भैया जांच जहाँ से कराओ, जांच वाले आपको एलोपैथ ने बोला, तो अभी भी आप मेरे पास जो थी, आपने को जो ट्रीटमेंट दिया मैंने वो आपका ठीक कर दिया अकॉर्डिंग टू बॉडी। यूरिन से ब्लड आना बंद हो गया, पेशाब की जलन बंद हो गई, पेशाब भी खुल के आने लगा, पेशेंट जो चल नहीं पाता था ढंग से अब दौड़ने लगा, तो इतने 4-4, 5-5 किलोमीटर घूम रहा है। तो भाई मैं तो ठीक कर चुका अपने हिसाब से अकॉर्डिंग टू बॉडी। अब आपको जांच कराना है भैया, तो मैं बोलूँगा मेरे पास आप इलाज कराने मत आना। तभी मैंने आपको कल मना कर दिया। मैं इनको बोला मैं दवाई नहीं दूंगा भाई, आप कहीं और से अपना इलाज करवा लो, ठीक है, जहाँ जांच कराओ वहीं उनसे पूछ लेना, ठीक है। तो आज आप, मैंने बोला कि आप पेशेंट, आप बोले मैं दवाई तो लूँगा, आपका चेहरा भी उस समय रोने जैसा बन गया था। हाँ। तो मतलब बेशक रो और चाहे कुछ भी करो भैया, आप मेरे चक्कर मत पड़ो। तो आज आप आए हो, तो अब आप बताओ जी, आपके विचार भी क्लियर कर लो कि भाई अगर आप भी बैठे हो, आप भी सोचे भी जांच तो जरूरी है, बेटा मेरा पूरा ज़िंदगी का सवाल है, तो मैं बोलूँगा आप बताओ जी, आपको जांच करानी है? नहीं, आपको जैसे आपको तो क्या मेरी बातों से संतुष्ट हो आप? कहीं अंदर बढ़ गया तो वो मान लेगा जी, परमात्मा सभी का। देखो, मैं आप अपने बारे में क्लियर बोलूँगा जी। देखो, जो अंदर की जानकारी देता है वही आपका इलाज करेगा। मैं तो बाहर की जानकारी के हिसाब से चल रहा हूँ। जैसे मेरे पास कई शख्स आए, बहुत बड़ा छाला था, ठीक है, अब वो ठीक हो गया। बहुत बड़ा जख्म था, फटा हुआ था, वो ठीक हो गया। आँख से नहीं दिखता था, अब दिख रहा है। सिर में दर्द था, वो अब नहीं है। खाना नहीं खा पाता था, अब वो खा रहा है। जो बंदा चल नहीं पाता था, आज वो खेती कर रहा है। तो मैं तो इसी को ठीक कर सकता हूँ भाई, ठीक है। मेरे बारे में जो भी लोग इस वीडियो को देखकर कहीं भी भ्रम हो रहे हैं कि भैया डॉक्टर जांच को नहीं मानता, भाई बिल्कुल नहीं मानता, क्योंकि आयुर्वेद में कोई जांच को नहीं बोला गया। जो लोग जांच करा रहे हैं, मुझे नहीं पता कैसे करा रहे, क्यों करा रहे, मैं तो अकॉर्डिंग टू फिजिकल बॉडी, समझ गए जी। तो आप अगर इसको मानते हो तो ठीक, नहीं मानते हो तो भैया कहीं भी आप अंकल अपना बेटे का आप इलाज करा सकते हो। मैं अपनी वीडियो में स्पष्ट बोलता हूँ, ठीक है। पहले आप बताओ जी बाबा, आप जब छोटे थे, जब आप हॉस्पिटल जाते थे तो कोई लैब थी क्या? डॉक्टर क्या देखते थे? टॉर्च जला के जीभ देखते थे, ऐसे आंख को खींच के देखते थे, या पूछ लेते, या नखून दबा के आपका HB देख लेते थे। डॉक्टर यानी एक सरकारी हॉस्पिटल में एक MBBS डॉक्टर की ही बात कर रहा हूँ, यही था ना जी। पहले लैब नहीं था। मैं जब छोटा था तो मैं अपनी बात बता रहा हूँ, अब आपके समझ में आता है, ठीक है। कल तक तो ये विज्ञान लोग अप्रूव था, ये मानते थे। अब सब कुछ एक रिपोर्ट्स में तय हो गया है, तो मैं तो रिपोर्ट्स के हिसाब से ट्रीटमेंट नहीं करूँगा। आपको जमता है तो ठीक, और नहीं जमता तो भैया कहीं भी आप लोग अपना इलाज करवाओ। मैं इस वीडियो को बनाकर आप लोगों को स्पष्ट कर रहा हूँ मैं कि ये पेशेंट जो मेरे पास आया था 8-9 महीने पहले, जो समस्या थी, आज बिल्कुल ठीक है। ठीक है। तो अगर इस समय आप जांच करवाते हो तो मैं आपको कल भी ये काट दिया था मैंने आपका, नहीं जी, नहीं, जहाँ आप बोलोगे वैसा ही होगा, जांच करनी पड़ेगी नहीं। ठीक है। आगे अगर समस्या होती है तो भैया आप आ सकते हो, जो समस्या है मैं उसी का ट्रीटमेंट करूंगा, आगे भी जांच का नहीं। ठीक है। मैं इसलिए बात बोल रहा हूं कि जिस बीमारी को लेकर आप लोग आ रहे हो उसकी मेरे पास दवाई भी नहीं है, मैं खुद बोल रहा हूं, तो पेशेंट ठीक कैसे हो रहा है? तो मैं जो ट्रीटमेंट दे रहा हूं ये ऐसी दवाई है कि हर परिवार में छोटा छोटा बच्चा और बड़ा सब मिलके खा सकता है। बोला था ना कि इनकी जो दवाई आप भी खा सकते हो। तो फिर ये इसको हम दवाई कैसे बोले? एक शरीर का होता है ना, फूड प्रोडक्ट है। फूड प्रोडक्ट तो कोई भी खा सकता है ना जी, उसको पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी ना डॉक्टर से कि खाएं कि नहीं खाएं। तो मैं इस विज्ञान को ऐसे रखा है और आगे इस विज्ञान को ऐसे ही चलाऊंगा। जिसको मेरे पर विश्वास है वो इसी तरह आएगा जी। पुरानी रिपोर्ट से आप ले आओ, मुझे मान्य है, कोई नई रिपोर्ट मुझे नहीं चाहिए। जांच मैं नहीं मानता, ठीक है। आप जो है, आपका जख्म है, जख्म का इलाज करूंगा, गांठ है, गांठ का करूंगा, जो सिम्टमिक बॉडी है उसका इलाज करेंगे। बेटा समझ में आ गया? तो कहीं तो भ्रम नहीं ना? नहीं, कोई भ्रम नहीं। ठीक है। अरे सबसे पहले तो माइंड से निकालो, एक भय का व्यापार भी है, एक डर का व्यापार भी है, जो मुझे लग रहा है कि मेरे पास पेशेंट ठीक हो रहा है इसलिए बोल रहा है बातें में, ठीक है। 800 से 850 वीडियो मेरे पास जा चुकी है लोगों को, तो इतने लोग झूठ बोलने के लिए मेरे पास नहीं आएंगे। और 20 डेज सिर्फ 20 दिन का था, आज आपको तो पूरी रिकवरी क्लियर होगी, तब आपकी दवाई आज बंद भी कर रहा हूँ, ठीक है। डरने की जरूरत नहीं है। मौत आएगी तो हो सकता है कि भैया उससे पहले मेरी आए, आप अगली बार दवाई लेने आओ और आपको लगे मैं भी ना हूँ, क्योंकि मेरी मौत का मेरे नहीं पता 1 घंटे बाद मैं जिंदा रहूंगा। तो मौत को नहीं जीता जा सकता, लेकिन जो बीमारी थी उसको मैंने आपके सामने डिस्प्ले कर दिया, ठीक है। खुश हो? बिल्कुल बिल्कुल खुश। ठीक। मैं जो आप जांच करा के लाए थे, जो बीमारी बताई गई थी उसमें, तो आज तो आप बिल्कुल ठीक हो। अब तो कह सकते हैं ना ये जांच गलत थी? हाँ बिल्कुल कह सकते हैं सर, कह सकते हैं ना। ये बात समझने का था जी। मैं नहीं मानता कि ये बीमारी, इतनी बड़ी बीमारी जो बताई थी, ऑपरेशन करने के लिए बोला गया था, और वो आज बिल्कुल बंदा ठीक है, तो कह सकते हैं ना। तो जांच नहीं मानेंगे जांच को, तो फिर आप किस बात की जांच की मन में आ गई, है ना। मैं जो मेरे को प्रॉब्लम था मैं ठीक। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं और लोगों को ये बात बताना चाहता हूँ, जो इस बंदे के मन में था और भी कई लोगों के मन में होता है ना बेटा, कि कल आपके पिता, आप भी जांच वाली बात अब तो आपके मन में भी नहीं है ना,
ठीक है, तो खुश होना, आज आपका बेटा बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल ठीक है। अब तो रात को आपको नींद आती होगी, बिल्कुल जी। लेकिन कल जब इनका पता चला था, जब वो रात कैसी निकली थी? वैसे निकल रही थी जी, परमात्मा से वैसे निकाल रहा है। मन में एक भय था पिता के हाँ जी। कि पुत्र को लेके, था ना भाई? अब नहीं है ना, नहीं जी। अब तो बेटा घूम रहा, दूसरे गांव तक जा रहा है। बिल्कुल, मैं तो कह ही रहा था इसको बोले कि मैं कहा भाई तू थोड़ा बहुत और ताकत का भी काम करा करी। क्या अभी नहीं, अभी इसको ज्यादा ताकत नहीं, अभी टहलने, वैसे मुखासी तेरे शरीर के साथ जो शरीर मांगता उतना करो, हाँ। ठीक है ना। अब डरो मत, मैं कहता हूँ सामने यमराज भी खड़ा हो ना तो आपको डरने की जरूरत नहीं है, ठीक है। कोई नहीं, मेरी समय आ गया, चलो, है ना। लेकिन हम डरेंगे नहीं, डराकर लोगों को लूटने का काम भी चलाया जा रहा है, ठीक है। मैं नहीं कह रहा कि इनको जो प्रॉब्लम थी इनकी रिपोर्ट्स में, मेरे पास उसकी दवाई थी भी नहीं, मैं इसके पूरे शरीर के दिया, सिर से पैर तक की दवाई दिया, और इसके शरीर ने उस व्याधि को, इस शरीर की प्रॉब्लम को ठीक कर दिया, ठीक है। तो आज आपकी दवाई बिल्कुल बंद हो रही है, ठीक है सर। ठीक है ना, चिंता मत करो, कुछ नहीं होने वाला, ठीक है सर। ठीक है। खुश हो भाई? बिल्कुल खुश हैं भाई। नमस्ते अंकल जी।